दिन तक पचमढ़ी की पाठशाला में नेताओं ने क्या सीखा है, इसकी बात कर लेते हैं। अनुशासन में मध्य प्रदेश के नेता बैठे हुए हैं और पचमढ़ी की पाठशाला में अमित शाह पाठशाला को संबोधित कर रहे हैं। आप अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं? विधायकों, पार्षदों और आपके क्षेत्र के सांसदों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? पहली उम्मीद है कि वो आपके क्षेत्र में लगातार विकास के काम करें, आपसे मिलें, फीडबैक लें, आपके सुख दुख में साथ दें। ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जिससे आप या कोई और आहत हो। तो आपकी इन्हीं सभी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक प्रशिक्षण शिविर लगाया था। देखिए तस्वीर और समझिए। शिविर यानी प्रशिक्षण वर्ग की जरूरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें 14 जून को सांसद विधायकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी के होटल ग्लेन व्यू में इस वर्ग की शुरुआत की गई। आज ये शिविर खत्म हुआ है। शिविर का समापन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं को गलत बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी। दूसरे दिन नेताओं मंत्रियों को स्टाफ चयन को लेकर समझाया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीनियर लीडर्स ने सांसद विधायकों से SC ST वाली सीटों पर भी चर्चा की और पार्टी को मध्य प्रदेश में कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में भी बात हुई। तीसरे दिन यानी कि आज रक्षा मंत्री ने नेताओं से कहा कि जब भी लोगों से मिलें या लोग आपके पास आएं तो उनसे प्यार से बात करें, उनसे अपनेपन से बात करें। बीजेपी की शिविर में 201 जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें 165 विधायक, 29 लोकसभा सांसद और 7 राज्यसभा सांसद थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी तो बहुत अनुशासित पार्टी है, तो बीजेपी को अपने नेताओं को प्रशिक्षण देने की क्या जरूरत थी? इसलिए इसका जवाब भी आपको बता देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री विजय शाह के बयान से पार्टी की जमकर किरकिरी हुई थी। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी अपने एक बयान से आतंकवादियों को हमारे कहकर संबोधित किया था, जिस पर विपक्ष खूब हमलावर हुआ था। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता की ओर से आए आवेदनों को भीख कह दिया था, जिसके बाद पार्टी बैकफुट पर आ गई थी। और यही कुछ वजह हैं जिनमें सुधार के लिए बीजेपी ने शिविर रखा था, यानी कि आम जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाए और ये कैसे करना है, यही सब इस शिविर में सिखाया समझाया गया। 3 दिन की इस पाठशाला में योग हुआ, अलग अलग नेताओं के सेशन हुए, पार्टी के बारे में भी बताया गया। शिविर के बाद बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है, सुनिए फिर आगे बात करें। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों के मंत्र पर जो हम सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी की भूमिका करते हैं, ये सारी बातों की चर्चा इस वर्ग में हुई है। सचमुच अभी तक के जितने प्रशिक्षण हुए हैं उनमें से ये प्रशिक्षण सबसे बहुत ही प्रभावी, बहुत अच्छे विषयों पर चर्चा हुई। सभी आदर्श की बात बताई कि मंत्री को ऐसा रहना चाहिए, विधायक को ऐसा रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। तौल मोल कर बोलना, तोड़ मोड़ कर नहीं बोलना है, हमें सोच समझ कर बोलना है। पहले समझिए, सोचिए और फिर बोलिए। और जो पद्धति यहाँ बताई जा रही है उनको हम आगे अमल करने का काम करें। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी कई बार अपनों की गलती से निशाने पर आ जाती है, और जब किसी राज्य के चुनाव नजदीक हों तो बीजेपी नेताओं की एक गलती पार्टी पर भारी पड़ जाती है। यही वजह है कि पार्टी अनुशासन से समझौता नहीं करना चाहती है, इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था, समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था।